मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा किस योग से व्यक्ति विधायक, सांसद, मंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं। एक कुंडली के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। यह कुंडली किसी महान नेता की है जो कि मंत्री हैं और नाम उसमें छिपाया गया है। इनका कौन सा योग बना कि ये इतने बड़े मंत्री बने, मैं आपको दिखाता हूँ। लगे रहिए साथ में। कुंडली को आप चैनल को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और बाद में सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और लास्ट तक आप देखिए कि ये इनकी कौन सी दशा चली कि ये अंत में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और कौन सा ग्रह इनको बाधित किया और किस दशा में इनको उच्च मंत्री तक पहुंचाया। ये बहुत बड़े मंत्री की एक कुंडली है, आप देखिए मेरे साथ। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध ही राजयोग बनाता है। द्वितीय का संबंध, केंद्र का संबंध, त्रिकोण का संबंध, ये तीनों को मिलाकर के ही राजयोग बनते हैं। इनके कुंडली में वैसा ही राजयोग बना है। और इन तीनों को कैसे संबंध होता है? ये एक दूसरे के स्थान परिवर्तन हो, किसी भी भाव में इनकी युति हो, या ये आपस में दृष्टिगत होते हो। वो त्रिकोण का जो स्वामी है वो केंद्र के स्वामी को देखता हो और केंद्र का स्वामी त्रिकोण के भाग से देखता हो। अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं। आप वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। देखिए, ये एक कुंडली है, ये लगन है, ये नवांश है। लगन कुंडली में यहां मंगल है, अष्टमेश है, तो इनकी कुंडली को पहले हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप बता दूं कि यदि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे में तो राजयोग है, था भी, लेकिन हम नेता नहीं बन पाए, बड़े मंत्री नहीं बन पाए, तो मित्रों मैं आपको एक चीज बता दूं कि लगन कुंडली में राजयोग है तो ठीक है, लेकिन नवांश कुंडली में जब वही राजयोग हो, नवांश कुंडली भी मजबूत हो, तभी राजयोग का फल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो लगन कुंडली है ये तो बचपन की होती है, 15-20 साल की होती है। मान लीजिए लगन की कुंडली में किसी का राजयोग बन रहा है, लेकिन नवांश में वो जा करके राजयोग नहीं बन रहा है, तो वो उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जब लगन कुंडली में राजयोग की दशा आई तब तो वो बालक 10-12 साल का था, 15 साल का था। इसमें वो मंत्री पद कैसे मिलेगा? नवांश कुंडली का बली होना बहुत जरूरी है। जब नवांश कुंडली में वो उसका राजयोग बनेगा तभी वो कहीं मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जैसे मान लीजिए लगन कुंडली में किसी की शादी या विवाह का योग बन रहा है, लेकिन वो बालक शादी करने के योग्य नहीं है और नवांश कुंडली में वो जाके बिगड़ गया, तो ऐसा योग तभी संभव होता है कि जब नवांश में भी वो प्रबल हो। लगन ये 20-25 साल के लिए तक देखते हैं। आगे क्या होगा हम नवांश कुंडली से देखते हैं। नवांश कुंडली कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस कुंडली की विवेचना मैं करता हूं, आप ध्यान से देखना। लगन में लग्नेश और पंचमेश, लग्नेश मंगल जी हैं
और पंचमेश गुरु जी हैं। लग्नेश केंद्र है और पंचमेश त्रिकोण है। इस कुंडली में लग्नेश और पंचमेश की युति हो रही है। मंगल लग्नेश है और पंचमेश गुरु है, इन दोनों की युति हो रही है, ये राजयोग है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लगन कुंडली में ऊंच के चंद्रमा है और नवमेश शुक्र है। केंद्र और त्रिकोण का आपसी परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है। देखिए, शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठे हैं और चंद्र की राशि में शुक्र बैठे हैं। ये आपसी परिवर्तन हो गया, केंद्र और त्रिकोण का आपसी परिवर्तन हो गया। इनके कुंडली में एक राजयोग ये बन रहा। एक तो ये बना कि लग्नेश और पंचमेश की युति है। दूसरा बना कि केंद्र और त्रिकोण का स्थान परिवर्तन है। जिनके कुंडलियों में दो दो राजयोग बनते हैं वो मंत्री क्यों नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, लास्ट में ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उसका भी एक रीजन मैं आपको बताता हूं। तीसरा पॉइंट, मंगल स्वगृही है। मंगल जी स्वगृही है और बुध भी स्वगृही है। बुध जो है ये मिथुन की राशि में स्वगृही हो रहे हैं। मंगल मेष की राशि में स्वगृही हो रहे हैं। ग्रहों का स्वगृही होना भी बहुत बड़ी बात है। ग्रह जब स्वगृही होते हैं तो वो भी राजयोग बनाते हैं। अच्छा, अगर 3 ग्रह उच्च के होते हैं, किसी भी कुंडली में 3 ग्रह उच्च के हो गए तो वो विद्वान बनाते हैं। अगर किसी भी कुंडली में 3 ग्रह स्वराशि के हो गए तो वो मंत्री बनाते हैं। और किसी भी कुंडली में 3 ग्रह नीच के हो गए तो वो मनुष्य को मूर्ख बनाते हैं। ग्रहों का ऊंच का नीच का ये बहुत बड़ा फल मिलता है। तीसरा, इनके कुंडली में देखिए चंद्रमा उच्च का है और राहु उनके साथ है। राहु मंत्री बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान राहु का होता है। अगर राहु किसी के कुंडली में उच्च के साथ है, उच्च ग्रह के साथ बैठे हैं, तो वो उस व्यक्ति को मंत्री पद जरूर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो राजनेता बनाते हैं राहु। कुंडली के लोग राहु से डरते हैं, लेकिन राहु अगर जिनकी कुंडली में उच्च ग्रह के साथ है वो 100% आप लिखवा लीजिए कि वो राजनेता बनवाएंगे, मंत्री बनवाएंगे। इसलिए इनके चौथा पॉइंट ये था कि राहु इनके उच्च चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। राहु उच्च चंद्रमा के साथ हैं। 5वां पॉइंट है शुक्र का स्थान परिवर्तन। शुक्र अगर स्थान परिवर्तन करता है किसी उच्च के ग्रह के साथ तो वो शुक्र राजा बनाता है। 5वां मेन पॉइंट है ये कि ये शुक्र इनकी कुंडली में स्थान परिवर्तन। शुक्र वैभव का कारक है, राजा बनाता है, सुख का कारक है, इसलिए ये राजयोग इनको मिला, अंत में राजा बने। अच्छा, 6वां पॉइंट यह है कि राहु वर्गोत्तम, इस कुंडली में वर्गोत्तम है। जब हम इसमें बताएंगे तो वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं, अभी आप इसको देखिए। राहु अगर वर्गोत्तम होता है तब वो बहुत बली हो जाता है। जो ग्रह चंद्र कुंडली लगन कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, अगर नवांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठ जाए तो वो ग्रह वर्गोत्तम कहलाते हैं। और वर्गोत्तम ग्रह सबसे बली ग्रह होता है। अगर राहु वर्गोत्तम ग्रह हो गए तो बहुत बड़ी चीज है, वो मंत्री उच्च मंत्री बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। इनके कुंडली में
कुछ कुछ पॉइंट हैं जो कि निश्चित 100% वो राजयोग देता है और वो राजा बना के ही देता है। तो जिसमें राहु अगर वर्गोत्तम हो गए तो बहुत बली हो गए, और वो ही कारण है कि ये इतने बड़े मंत्री पद तक पहुंचे। अच्छा, 7वां पॉइंट इनके लगन कुंडली में है, ये मंत्रित पद उच्चतम शिखर तक पहुंचे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बनने का समय आया तो इनकी शनि की महादशा चल रही थी और केतु की और गुरु की अंतर्दशा थी। शनि की महादशा थी और गुरु की अंतर्दशा थी और बुद्ध महाराज की प्रतंसर दशा थी। क्योंकि ये ग्रह दुष्प्रभाव में बैठे थे, पहला कारण, इसीलिए प्रधानमंत्री बनने में इनको बाधक हुआ। देखिए, जब इनकी प्रधानमंत्री बनने का समय आया, मंत्री तो बहुत दिन थे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बनने का समय आया तो उस समय इनकी शनि की महादशा चल रही थी जो कि लगन में बैठे हुए हैं, और गुरु की अंतर्दशा थी जो कि 6वें भाव में बैठे हुए हैं, रोग ऋण रूपी भाव में बैठे हैं, और बुद्ध की प्रतंत्र दशा चल रही थी जो कि 8वें भाव में बैठे हुए, ये भी अच्छा भाव नहीं होता। अच्छा, चौथा कारण ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। चौथा कारण मैं आपको बता दूं कि मंगल से शनि और केतु दोनों दृष्ट हो रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री बनने में इनको बाधा पहुंची। ये बाधा कारक हो गए, इसीलिए प्रधानमंत्री ये नहीं बन पाए। मंत्री उच्च पद तक तो पहुंचे लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं बन पाए। उसके कारण मैंने आपको बता दिया कि जिनकी दशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा चलती है, अगर 6, 8, 12 की अंतर्दशा प्रतंत्र दशा चली तो निश्चित है कुछ अवनति होगी और वो उच्च का फल नहीं मिल पाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है। अच्छा, अब इनके नवांश कुंडली को देखिए। नवांश कुंडली में राहु, केतु और सूर्य। राहु वर्गोत्तम है क्योंकि राहु लगन कुंडली में वृषभ राशि में राहु है, नवांश में भी राहु वृषभ राशि में हो गए, इसलिए ये वर्गोत्तम हो गए, सबसे बली ग्रह हो गए। ये ऐसे ग्रह मंत्री पद जरूर देते हैं। अगर आपके कुंडली में ये राहु वर्गोत्तम है तो निश्चित है कि आप मंत्री बनोगे, उसमें दो राय नहीं है। तीसरा केतु है। केतु 8वें में बैठे हैं। लगन कुंडली में केतु 8वें में है, वृषभ राशि में है, वृश्चिक राशि में है। नवांश कुंडली में भी केतु वृश्चिक राशि में हो गए और त्रिकोण के स्वामी होके बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। ये केतु अगर त्रिकोण में वर्गोत्तम हो जाता है तो ये भी बहुत बड़ा मंत्री पद देता है। राहु और केतु दोनों हो गए तब तो वो आदमी राजा ही है, उसको पूछना क्या है। अगर राहु केतु दोनों वर्गोत्तम हो गए तो बहुत बड़ी चीज है। और इनके कुंडली में सूर्य भी वर्गोत्तम है। देखिए, सूर्य मिथुन राशि में बैठा हुआ है, लगन में सूर्य मिथुन राशि में बैठा है, नवांश में भी सूर्य ये केंद्र में होकर के बैठ गया, इसलिए ये सूर्य की तरह इनका प्रकाश फैला। बहुत विख्यात प्रसिद्ध आदमी थे, इनका नाम छिपाया गया है, नहीं तो मैं आपको इनका नाम भी बता देता। वो मुझे नाम बताने का अलाउ नहीं है, इसके लिए आप मुझे माफ करना। सूर्य जिसके कुंडली में वर्गोत्तम होकर के और केंद्र या त्रिकोण में बैठता है, जैसे सूर्य पृथ्वी को चमकाता है,
पूरे प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से ये व्यक्ति अपने जीवन को प्रकाशित कर देता है। सबके सब सामान्य व्यक्ति है, सब इनका नाम जानते हैं। इनके सूर्य, राहु और केतु तीन ग्रह वर्गोत्तम हो गए। जिनकी कुंडली में एक ग्रह वर्गोत्तम होता है बहुत बड़े पद देता है। अगर जिनकी कुंडली में तीन ग्रह वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम ग्रह कुंडली का सबसे बली ग्रह होता है, सबसे मजबूत ग्रह होता है, वो व्यक्ति को बहुत आगे तक पहुंचाता है, राजा ही बना के छोड़ता है वो। इसलिए और देखिए नवांश कुंडली की एक विशेषता कि चंद्र शनि स्वगृही हैं। इनके जो चंद्र हैं कर्क राशि में है, नवांश कुंडली में भी शनि चंद्रमा कर्क राशि में होकर के ये स्वगृही हो गए। और शनि महाराज, शनि भी स्वगृही हैं, शनि यहां बैठे हैं, शनि मकर में बैठे हैं, ये स्वगृही हो गए। जिनके कुंडली में